आंकड़ा उसमें क्या डिफरेंट है, क्योंकि 2-3 बार हो गया पीएससी प्री और व्यापम भी थोड़ा सा अलग आंसर दिया करता है, इसलिए देखिए कि उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले देखिए छत्तीसगढ़ सरकार के रिकॉर्डो या फिर रिकॉर्डेड वन के अनुसार छत्तीसगढ़ में वन का क्षेत्रफल कितना है, तो 59,752। अगर प्रतिशत में कहा जाए तो 44.21% में है। ठीक है, तो 59,752 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, याद रखिए क्षेत्रफल इनका, और परसेंट में कहें 44.21%। उसको अगर 3 भागों में बांटा जाए तो देखिए एक आरक्षित वन होगा, संरक्षित वन होगा और अवर्गीकृत। आरक्षित वर्ग कितना है क्षेत्रफल इसका, तो 25,782 वर्ग किलोमीटर। संरक्षित वर्ग कितना है, तो 24,036 वर्ग किलोमीटर। और अवर्गीकृत कितना है, तो 9,954 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। अगर प्रतिशत में देखा जाए तो आरक्षित 43% है, 43.13। संरक्षित देखा जाए तो 40.22 और अवर्गीकृत देखा जाए 16.65% में। अगर कहा जाए कि भारत संघ में छत्तीसगढ़ वन क्षेत्रफल के आधार पर कौन से स्थान है, तो याद रखिएगा चौथे स्थान पर है। सबसे पहले मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा ओडिशा और चौथा छत्तीसगढ़। तो भारत संघ में छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल के आधार पर देखिए। उसी तरह से भारत संघ में वन आवरण के आधार पर छत्तीसगढ़ कौन से स्थान कहेंगे, तीसरे स्थान पर। वन आवरण में ध्यान रखिए, यहाँ पर क्षेत्रफल में कहेंगे चौथे स्थान और वन आवरण में कहेंगे तो तीसरे स्थान। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़। उसके अलावा देश के कुल वन का 12.26%, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में पाया जाता है वन। और कहा जाए कि छत्तीसगढ़ कुल कितने वन ग्राम है, 425 वन ग्राम है। कितने हैं, 425 वन ग्राम। ISFR मतलब इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो देहरादून भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है, 2019 का रिपोर्ट है, उसके हिसाब से देखते हैं क्षेत्रफल। तो छत्तीसगढ़ में वनावरण कितना है, तो छत्तीसगढ़ वनावरण 55,611 वर्ग किलोमीटर और वृक्षावरण 4,248 वर्ग किलोमीटर। दोनों को इंक्लूड किया जाए तो कितना हो जाएगा, 59,772 वर्ग किलोमीटर। मतलब कुल वन, ये दोनों को मिला दिया जाए तो कुल वन कितना हमारे यहाँ, कुल वन का क्षेत्रफल 59,772 वर्ग किलोमीटर। जो पहले में आपको बताया 59,772, याद रखिएगा ये 44.21% है। अब भारत के कुल वनों का प्रतिशत कहा जाए छत्तीसगढ़ में कितना है, तो 7.040%, मतलब 7.40% है भारत में। भारत के कुल वनों का क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ के साथ अगर तुलना करेंगे तो ध्यान रखिएगा। उसी तरह से वनों के क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों का क्रम, तो देखिए ये जीपीएससी पूरी 2019 में पूछा गया था प्रश्न। तो उसमें देखिए पहले मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा आपका छत्तीसगढ़। में आपको यही प्रश्न यहाँ पर बताया कि भारत संघ के वन आवरण के हिसाब से छत्तीसगढ़ कौन से स्थान में, तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर भी देख लीजिए मध्य प्रदेश पहले स्थान 77,482 वर्ग किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश में आपका 66,668 वर्ग किलोमीटर है और छत्तीसगढ़ में 55,611 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ से जीपीएससी प्री 2019 में प्रश्न पूछा गया था। तो वनों का क्षेत्रफल अगर राज्य क्रम में देखा जाए तो ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर किसको लिया गया है, वन आवरण के हिसाब से लिया है, इसलिए तीसरा स्थान। अगर क्षेत्रफल में कहेंगे तो याद रखें कौन से स्थान है, चौथे स्थान पर। उसी तरह से अगर इनको जिलेवार वनों की स्थिति अगर देखा जाए तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं 18 जिले के हिसाब से। तो 18 जिले के हिसाब से अगर क्षेत्रफल से देखते हैं तो देखिए सरगुजा जिले में सर्वाधिक आपका वनों का क्षेत्रफल है और सबसे न्यूनतम हमारे कहें तो 18 जिले के हिसाब से क्या है, तो जांजगीर चांपा। 18 जिले के हिसाब से प्रतिशत में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक प्रतिशत में कहा है तो नारायणपुर में और सबसे न्यूनतम कहा है तो जांजगीर चांपा। देखिए ध्यान रखेंगे यहाँ पर भी क्षेत्रफल में जांजगीर न्यूनतम है और क्षेत्रफल भी में, क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों जांजगीर चांपा। घनत्व की बात किया जाए तो न्यूनतम में हमारे यहाँ दुर्ग है और अधिकतम में कहा है नारायणपुर। मतलब 18 जिलों के हिसाब से अगर देखा जाए तो घनत्व में सबसे ज्यादा है कहाँ, तो नारायणपुर में और न्यूनतम में कितना है कहाँ है कहेंगे तो दुर्ग में। और प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए सबसे ज्यादा कहाँ है तो नारायणपुर में और न्यूनतम में कहाँ कहेंगे तो जांजगीर चांपा। और 18 जिले के हिसाब क्षेत्रफल में देखा जाए तो सरगुजा सबसे अधिक है और न्यूनतम कहाँ है तो जांजगीर चांपा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्रतिशत में और क्षेत्रफल में दोनों सेम जांजगीर चांपा है, न्यूनतम में और घनत्व में न्यूनतम में दुर्ग है। उसी तरह से 27 जिले के हिसाब से अगर लिया जाए तो 27 जिले के हिसाब से देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि देखा जाए सबसे ज्यादा कहाँ है नारायणपुर में, सबसे न्यूनतम कहाँ है तो दुर्ग। प्रतिशत में कहा जाए तो नारायणपुर में और न्यूनतम में कहाँ है तो दुर्ग। बस घनत्व में थोड़ा परिवर्तन याद रखिएगा, सबसे घनत्व में ज्यादा कहाँ है 27 जिले के हिसाब से दंतेवाड़ा और न्यूनतम कहाँ कहेंगे तो जांजगीर चांपा। ठीक है, अब आगे देखते हैं वनों का वर्गीकरण। तो वनों का वर्गीकरण 3 आधार पर कर सकते हैं, तो प्रशासनिक, दूसरा प्रजाति और तीसरा प्राकृतिक। तो पहले प्रशासनिक आधार पर देखते हैं। तो प्रशासनिक में आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। तो सबसे ज्यादा देखिए हमारे यहाँ आरक्षित है। कितना आरक्षित, 25,782 वर्ग किलोमीटर पर है और प्रतिशत में कहा जाए 43.13। ध्यान रखिएगा डाटा पूछा जाता है, सम्मिलित करोगे, ठीक है।
तो 25,782 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आपका आरक्षित वन है। प्रतिशत में कहा 43.13%। सबसे ज्यादा सर्वाधिक है कहाँ आरक्षित वन, तो याद रखना दंतेवाड़ा में। और न्यूनतम कहाँ है कहेंगे तो आपको कोरबा में। अधिकतम कहाँ बताया आपको दंतेवाड़ा, और न्यूनतम कहाँ है तो कोरबा। संरक्षित की बात करें कुल कितना देखिए क्षेत्रफल में 24,036 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है, ठीक है। और कितना प्रतिशत कहेंगे तो 40.21%। और सबसे अधिक है कहाँ तो संरक्षित वन सरगुजा में, और न्यूनतम है कहाँ तो दंतेवाड़ा। अवर्गीकृत या खुला वन, तो अवर्गीकृत कितना है 9,954 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फैला हुआ है। प्रतिशत में कहते हैं 16.66%। और सर्वाधिक कहाँ तो दंतेवाड़ा, और न्यूनतम कहाँ है तो धमतरी में, ठीक है। तो यह होगा प्रशासनिक के आधार पर। दूसरा प्रजाति के आधार पर देखते हैं, इसको ए मान लेते हैं, चलिए इसको बी मान लेते हैं। प्रजाति के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। तो देखिए सबसे अधिक हमारे है क्या, तो वो मिश्रित वन, कितना 26,018 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत में क्या 43.52, ठीक है। यहाँ पर देखिए आरक्षित 43.13 था, यहाँ पर 43.52, मतलब उससे अधिक है। उसी तरह से साल वन, तो साल वन कितना है कुल 24,244 वर्ग किलोमीटर में। प्रतिशत में कहा जाए 40.56% में। और कहाँ सबसे अधिक है बस्तर में, ठीक है। और याद रखिएगा मिश्रित को पूछा है सर्वाधिक इनकी प्रजाति जो है मिश्रित वन कहाँ सबसे ज्यादा मिलती है, तो मैदानी भाग। अब मैदानी भाग कह देने पर क्या होता है, मैदानी भाग कह देने पर ये तो पूरे बीच के इलाका मैदानी, मतलब छत्तीसगढ़ की महानदी के इलाका। तो मैदानी इलाका कहने पर पूरा मैदान का इलाका आ जाता है, समझिए। जहाँ पर दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग, ठीक पूरे इलाके जहाँ पर मिश्रित वन अधिकता पाई जाती है। साल वन की अगर बात करें 24,244 वर्ग किलोमीटर है, 40.56% पर है। बस्तर क्षेत्र सर्वाधिक है साल वन। और केसकाल घाटी कोंडागांव का ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक उच्च या फिर कहते हैं उच्च किस्म का साल की अगर बात किया साल वन, तो वो कहाँ मिलेंगे आपको केसकाल घाटी कोंडागांव में, ठीक है। सौगुन वन की बात करें तो 5,633 वर्ग किलोमीटर में। प्रतिशत में 9.42, ये सर्वाधिक है कहाँ तो नारायणपुर में। और याद रखिए सबसे उच्च किस्म का अगर सगुन कहाँ पाया जाता है तो नारायणपुर का खुरसेल घाटी। कहाँ, नारायणपुर का खुरसेल घाटी में सबसे उच्च किस्म का आपका खुरसेल घाटी में क्या मिलता है सगुन। कार्य अयोग्य मतलब यहाँ पर 3,876 है, प्रश्न में कहा जाए तो 5.0%, ठीक है। तो ये प्रशासनिक आधार पर, और ये आपका प्रजाति के आधार। तीसरा बात करेंगे प्राकृतिक आधार। तो प्राकृतिक आधार पर देखिए भौगोलिक आधार पर दो भाग में बांटेंगे। एक होगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, और दूसरा उष्णकटिबंधीय आपका शुष्क पर्णपाती वन। तो हमारे यहाँ सबसे अधिक शुष्क में 51.56% में, ठीक है। जहां पर 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है ये वन, 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर। और वनोपज एवं लकड़ी की बात करें देखिए, तो यहाँ पर वनोपज और लकड़ी दोनों प्रकार का पाया जाता है, ध्यान रखिएगा उष्णकटिबंधीय। और ये किस इलाके में सर्वाधिक है, महानदी बेसिन पर, ठीक है। और किस वन की अधिकता है, तो याद रखना मिश्रित वन अधिकता है। उसी तरह से उष्णकटिबंधीय आर्द्र की बात करें तो 47.96% फैला है। और 100 से लेकर 125 सेंटीमीटर वाले वर्षा वाले क्षेत्र पर पाया जाता है वन। केवल यहाँ पर याद रखिए वनोपज प्राप्ति हेतु उष्णकटिबंधीय वन को विशेष जाना जाता है, किसके लिए, वनोपज प्राप्ति के लिए, ठीक है। अगर वनोपज के प्रकार देखिए दो प्रकार पाया जाता है, एक मुख्य गौड़ खनिज, मुख्य आपका वनोपज, और एक होता है लघु या गौड़। तो मुख्य में हमारा क्या 6 विशेष पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। एक तो बात करेंगे साल या सराई का, दूसरा आपका शीशम, तीसरा साजा, चौथा सागौन, पांचवा खैर, और छठवा आपका बीजा। याद रखिएगा 6 मुख्य रूप से गौड़ मुख्य वनोपज हमारे यहाँ वन के रूप में जाना जाता है। और गौड़ या फिर लघु की बात करें तो देखिए बांस की बात तेंदुपत्ता, इमली, हर्रा, बहरा, आंवला, रतनजोत, लाख और महुआ। तो इनके भी बहुत वैल्यू याद रखिए कि देखिए बांस का हमारे छत्तीसगढ़ में कितना वैल्यू है। तो बांस हमारे कितने क्षेत्रफल में पाया जाता है, याद रखिएगा आपको। तो बांस हमारे लगभग 6,556 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाया जाता है। अगर प्रतिशत में कहा जाए तो कितना प्रतिशत कहेंगे तो 11% इसका योगदान है, याद रखिएगा। अब क्या चीज में राजस्व में कितना योगदान है कहेंगे तो राजस्व में इसका योगदान है, छत्तीसगढ़ में वन राजस्व में बांस का हिस्सा 12% है। और उसी तरह से लघु वनोपज में राजस्व में बांस का कितना प्रतिशत कहेंगे तो 20%, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कहाँ मिलेगी तो याद रखिए छत्तीसगढ़ में हमारा जो बांस मिलता है उसमें लाठी बांस सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। उसके अलावा कटंग बांस कहेंगे सरगुजा में हमारे यहाँ मिलता है, ठीक है। उसी तरह से लघु वनोपज की अगर बात किया जाए, लघु वनोपज की बात करें, लघु वनोपज दूसरा तेंदुपत्ता बहुत बड़ा योगदान हमारे छत्तीसगढ़, जिसको क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ का हम लोग हरा सोना कहते हैं इनको। देश के लगभग छत्तीसगढ़ में 17% योगदान है। कितना प्रतिशत, 17% योगदान है उत्पादन में। उसके अलावा तेंदुपत्ता छत्तीसगढ़ का लघु वनोपज कहलाता है, ध्यान रखिएगा। इसको भी समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है। उसके अलावा हमारे रतनजोत,
इनके पौधे से हम लोग बायोडीजल वगैरह बनाते हैं, याद रखिएगा, रतन जोत से। उसके अलावा लाख की बात करें तो लाख देखिए बेर, कुसुम और आपका बेर, कुसुम और क्या बोलेंगे पलाश, इन पेड़ों पर आपको लाख प्राप्त होती है, याद रखिए। इसको भी छत्तीसगढ़ सरकार खरीदती है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा महुआ की बात करें तो महुआ छत्तीसगढ़ का बहुउद्देशीय, एक प्रकार कह सकते हैं बहुउद्देशीय क्या है वो वृक्ष है, जिसके फूलों का उपयोग किया जाता है, खासकर हमारे छत्तीसगढ़ क्योंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र है तो आदिवासियों के लिए विशेष याद रखिएगा, क्योंकि महुए के फूल से ही शराब वगैरह बनाया जाता है, मदिरा बनाया जाता है, जो उनकी आदिवासियों को मुख्य कल्चर के रूप में इसको माना जाता है। हर तीज त्योहारों में उनका उपयोग करते हैं लोग, ठीक है। तो मैंने आपको छत्तीसगढ़ के वन और वन जीवन संबंधित कुछ विशेष बता दिया, छत्तीसगढ़ के रिकॉर्ड बताया और ISFR मतलब इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट की बता दिया। उसके अलावा उसकी जिलावार विस्तृति बता दिया, वनों का प्रकार बता दिया और उसके अलावा वनोपज के प्रकार बताया, जिसमें मुख्य वनोपज और गौड़। जैसे मुख्य आपको साल, शीशम, सराई, खैर, सागौन और बीजा, ये 6 याद रखिएगा। इसके लिए देखिए मुख्य वनोपज मतलब वो होता है कि इसका उपयोग हम लोग बिल्कुल नहीं कर सकते, ध्यान रखिए। कहते हैं कि मुख्य वनोपज के अंतर्गत काष्ठ उत्पादन, जला लकड़ी को रखा गया है, इसमें इमारती लकड़ी को भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका भी क्योंकि इसको राष्ट्रीयकृत माना जाता है, ध्यान रखिएगा। इसका उपयोग वगैरह करने के लिए सरकार से परमिशन वगैरह लेना पड़ता है। जैसे किसी यहाँ मान लिया जाए सागौन का वृक्ष किसी घर में है तो उसको काटने के लिए परमिशन लेना पड़ता है, ध्यान रखिए। भले चोरी छुपा कर लो वो बात अलग है, लेकिन याद रखिए इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार से या भारत सरकार से जो नियम बना हो उसके तहत उनको परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।